हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हसनापुर की यात्रा में। पहले हम सर्वोदय विद्यालय लेके गए थे आपको, फिर लेके गए जम्बूद्वीप और अब मैं आपको लेकर के जा रही हूँ जेएनयू के एक बड़े से मंदिर में। ऊपर गेट पे इसका नाम नहीं था, सिर्फ मंदिर लिखा था, तो इसीलिए मैं इसे ये कह रही हूँ। इसके सामने ही एक धर्मशाला है। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये धर्मशाला है, जो सर्व सुविधा युक्त है और बिल्कुल फ्री है। मतलब आपकी जो इच्छा है आप दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें दान भी ना करें, दान आप कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी चीज़ की कीमत बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, सब दान के ऊपर ही डिपेंड है जो आप दान करते हैं। ये जो जूते रखने की जगह थी, यहाँ हमारे से गेट पे एंटर करते के साथ ही शूज़ और सॉक्स उतरवा लिए गए थे और एक कट्टा दे दिया गया था। यहाँ पे मैंने इस बार देखा कि सब जगह जूते रखने के लिए आपको एक कट्टा दे दिया जाता है। आप जितनी भी जोड़ी आपके जूते हैं आप उस कट्टे में रख सकते हैं और वो कट्टा ऐसे ही एक जगह पे रख दिया जाएगा। जब आप आएंगे तो आपको उसी कट्टे में आपके एक ही जगह पे सबके वो मिल जाएंगे। ये बेटा है मेरा, और कोई इसका कोई किराया नहीं था, बस दान पेटी है, जो आपके मन में आए वो डाल दीजिए। तो यह हम एंट्री कर रहे थे, यही है एंट्री गेट। एक अंकल बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये इनका रूम है। ये कुछ चीजें यहाँ पे काउंटर पे बेचने के लिए रखी हुई थी। अभी भीड़ तो बिल्कुल नहीं थी, इसलिए हम लोग बहुत खुले उससे घूमे थे। अभी छुट्टियां नहीं पड़ी है बच्चों की, तो इसीलिए भीड़ भी ज्यादा नहीं है। नहीं तो यहाँ पे आए दिन स्कूल के बच्चे होते हैं वो आते रहते हैं। लेकिन हसनापुर में मंकी आपको सब जगह मिलेंगे। आपने मेरी हर वीडियो में मंकी जरूर देखे होंगे। और यहाँ पे उन्हें कुछ भी देना हर्जाना लग जाता है, क्योंकि ये फिर मंकी दूसरों को परेशान करते हैं, काट तक खाते हैं। मेरी छोटी सिस्टर जो मेरे साथ आई थी और बेटा मेरा वीडियो बना रहा था। अभी मैं बिल्कुल फ्री हैंड हूँ, क्योंकि मैं घूमने के मूड से आई थी, तो इसीलिए मैं बेटे को वीडियो थमा दिया बनाने के लिए। सामने मंदिर है, लेकिन अंदर जाने के लिए 3-4 जगह से गेट हैं। तो पहले बच्चे बोले पार्क की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया अभी भीड़ नहीं है, तो इसलिए पार्क में ताला लगा हुआ है और बच्चे रुक गए कि हम इसमें एंट्री करेंगे। तो एंट्री की किराया जो था 20-20 रुपये था, लेकिन अभी एंट्री नहीं है। हमने पार्क वाले अंकल से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभी बंद है, ताला लगा हुआ है। यहाँ पे भी वही कैलाश पर्वत, एरावत, ये सब की वो जो परिक्रमा करने का वो जरिया है, एरावत जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलता है, उसी के थ्रू इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। जो लोग नहीं चल के परिक्रमा करना चाहते वो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमने तो चल के करी है और मस्ती करते हुए करी है। परिक्रमा पूरी भी नहीं करी है, क्योंकि पहले तो हमने खूब कर रखी है, इसलिए हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। क्योंकि एडमिशन तो मैंने दिलवाया नहीं, बेटे को हिंदी मीडियम था। ये मेरी छोटी बहन है, आदिनाथ 1008 महावीर जिनालय, इस मंदिर का नाम। ये देखिए गार्डन एकदम साफ सुथरा है। अब बेटे ने मेरा कैमरा पकड़ रखा है, वो आपको व्यूज़ दिखा रहा है सब तरफ के। ये देखिए गार्डन, ग्रीनरी। हसनापुर में घुसते के साथ हमें जो ग्रीनरी मिली है ना, वो बहुत ही अच्छी लगी है। इतनी हेल्दी लगी है, यहाँ की हवा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, एकदम साफ़ सुथरी। ये मेरी छोटी बहन का बेटा है, जो हमारे साथ ही आया था स्कूल के लिए पता करने के लिए। ये देखिए पार्क का व्यू, अभी बंद है सारी तरफ से। ये टॉय ट्रेन थी यहाँ पे, जिसके लिए बच्चे जिद कर रहे थे, लेकिन वो 2 बच्चों को बिठा के टॉय ट्रेन चालू नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने अलाउ नहीं करा अभी। फिर किसी दिन आएंगे और बच्चों को भी लाएंगे, ताकि ये बच्चे इंजॉय कर सकें। ये पार्क अभी सब तरफ से बंद है, गेट बंद है। अंकल आए थे तो उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं अभी बंद है, लेकिन बच्चे जिद कर रहे थे। ये और झूले हैं यहाँ पे, बत्तखें हैं। ये हम लोग उतर गए फिर पार्क में, क्योंकि हम बहुत देर के चले हुए थे। और तो मेरी तो बस में तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं खाना नहीं खाना पसंद कर रही थी, लेकिन मेरी छोटी बहनें कह रही थी हम खाएंगे। तो ये पार्क में जगह जगह बत्तखें रखी हुई थी, टॉय बत्तखें, जिसमें आप बैठ करके अपना इंजॉय करते, फ़ोटो खींच सकते थे, खाना खा सकते थे। और ये एलिफेंट बना के लगा रखे हैं, जिराफ बना के लगा रखे हैं जगह जगह पार्क में। छोटी बहन के साथ मैंने यहाँ पे अपनी बेटे को पिक लेने के लिए बोला, और बेटा भी किसी न किसी बत्तख में ही बैठा है। छोटा वाला बेटा, छोटी बहन का जो बेटा है। बत्तख है तो कई हैं यहाँ पे, लेकिन हम सब एक ही जगह पे थे। तो ये बेटा, छोटी बहन का बेटा, ये दूसरी बत्तख में, ये मेरा बेटा अब इसके साथ बैठने के लिए।
उसी की बत्तख में पीछे की तरफ बैठ गया। यहाँ पे मंकियों का बहुत डर था, पार्क था, तो एक मंकी हमारे पीछे ही पड़ गया था। ये बरगद का पेड़ जो किसी की याद में लगाया गया, उनके बेटे ने लगाया है। तो आज ये छोटा सा है, आज हम देखने आए हैं, और जब तक लाइफ है और अगर दोबारा देखने का मौका मिलेगा तो हम इसे देखेंगे कितना बड़ा हो गया। ये जिराफ, वहाँ हाथी थे, ये जिराफ है। यहाँ मेरा छोटा बेटा शैतानी कर रहा है, उसकी पूंछ पकड़ के हिला रहा है हैंड पंप की तरह। ये देखिए, ये पिलर है, फर्श देखिए कितना साफ है। वो देखिए, वो मंदिर वही है कैलाश पर्वत जिसकी हमें परिक्रमा करनी है, जहाँ हम अभी जाएंगे और देखेंगे, दिखाएंगे आपको। सीढ़ी के थ्रू भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, स्लाइड भी डली हुई है जिसमें आप चल करके भी परिक्रमा कर सकते हैं, बोटिंग भी है, बोटिंग के थ्रू भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, और वो एरावत जो लिखा हुआ था वो हाथी के थ्रू भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। तो हमने ये चुना कच्चा रास्ता जिससे ऊपर पहाड़ की तरह एकदम बना रखा था, पहाड़ी के ऊपर ये, तो हम इस पे से चढ़ कर गए थे। तो जूते तो हमारे उतार लिए गए थे। तो यहाँ कांटे थे, जिस रास्ते से हम लोग गए इसमें कांटे बहुत थे। बेटा अपनी मौसी के साथ पीछे आ रहा था, तो इस बार कैमरा मैंने होल्ड कर रखा था क्योंकि उसे चलने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ कांटा चुभा था। मेरे ही चुभ गया था तो बेटे को भी चुभ सकता है, इसलिए मैंने ले लिया था, और उसके चुभ भी रहे थे। देखिए रास्ता बिल्कुल कच्चा है, और ये जो यहाँ पे झाड़ियाँ लग रही है ना, इनकी जो पत्तियाँ हैं बहुत ही आगे से पॉइंटेड, अगर आप इनसे टच होकर के चलेंगे तो एकदम से चुभ जाती हैं। तो कहते हैं किसी भी चीज़ की आप परिक्रमा करते हैं तो बड़ी कष्टी होती है, तो ये कष्टियाँ ही बना के यहाँ लगाई गई हैं कि जब आप परिक्रमा करेंगे नंगे पाँव पैदल यात्रा पे तो थोड़ा सा कष्ट तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो वो हमने इंजॉय करा। ये हम यहाँ से ऊपर चढ़ के एक दूसरे को हाथ दे दे करके हम यहाँ से ऊपर चढ़ गए थे। अब इसकी परिक्रमा करनी थी, तो हर परिक्रमा के उधर मंदिर, ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे से मंदिर, हर परिक्रमा पे चारों तरफ बने हुए थे, और इन्हीं को देखते देखते आपको ये जो स्लाइड है इससे भी जा सकते थे, और ये जो जीने आपको दिख रहे हैं इनसे भी आप जा सकते थे। तो हमने जीना पर से चढ़ना ही पसंद करा। ये जो स्लाइड रास्ता देख रहे हैं ये आप एकदम प्लेन रास्ता है ढलाव वाला, और ये भी गोल 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 करके ऊपर जा रखा है, फिर ऊपर से नीचे आ रखा है। लिफ्ट भी थी, लेकिन हमने अब जीने से चढ़ना, क्योंकि कच्चे रास्ते से जो हम जा रहे थे उधर बहुत कांटे थे, मट्टी थे, कंकड़ पत्थर थे जो नंगे पैरों में बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे। ये मार्बल की सीढ़ियाँ ही हमें सेफ लगी, तो हम इसी से चढ़े। ये देखिए ये कितने नीचे से, जहाँ से हम आ रहे हैं ऊपर, इतने ऊपर हम आ चुके हैं। बहुत ही साफ़ सफाई और था, और बहुत ही अच्छी हवा थी, ग्रीनरी अच्छी थी, और इतने सारे जीने थे, जहाँ से भी मन आए आप चढ़ जाइए। ये कोई कुछ वो नहीं था कि एक ही जीना है, दो ही जीना तो भीड़ हो गई, नहीं, इतने सारे जीने थे। हर 8-10 पौड़ी पे परिक्रमा, 8-10 पौड़ी पे परिक्रमा, ऐसी ही तरह से ये बना रखा था। ये अब हम एक मंजिल और ऊपर आ गए हैं। अब ये प्लेन रास्ते से नीचे उतर परिक्रमा ले रही हैं छोटी बहनें, क्योंकि अगर आपको चारों तरफ घूमना है तो इसी रास्ते से घूमना पड़ेगा, और ऊपर चढ़ने के लिए जीना लेना पड़ेगा। तो हम चारों तरफ घूम रहे थे। ये देखिए वो हम नीचे से आए हैं यहाँ पर, अभी हम 3rd फ्लोर पर आ गए हैं इनके। अभी मैं आपको लिफ्ट भी दिखाऊंगी, और वो कांच का पुल भी दिखाऊंगी, जो ग्लास का पुल आप चाइना वगैरह जाकर के देखते हैं, वो हमारे मेरठ के हसनापुर में भी, ये देखिए ग्लास का पुल है। हम यहाँ 3rd पर हैं, नीचे 2 कांच के पुल और हैं, और हमारे ऊपर भी अभी पुल हैं। लिफ्ट बंद है, अभी काम चल रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया है कि अभी लिफ्ट बंद है। ये देखिए मैं अभी, आप मेरे ऊपर भी देख सकते हैं, कांच का पुल मेरे ऊपर भी है, क्योंकि हम सबसे लास्ट पे आ चुके हैं, और हमारे ऊपर बस एक ही पुल है। वो बेटा मेरा जीने से जा रहा है क्योंकि लिफ्ट बंद है, और मेरे पैर, ये देखिए नीचे, ये भी ग्लास का पुल है। शुरू में चढ़ते हुए थोड़ा सा हिचक हो रही थी, कहीं कांच कच्चे ना हो, लेकिन जब हम इस पर चढ़ गए तो पता चला काफ़ी मजबूती है। ये बराबर में जीना, इससे ऊपर चढ़ के जाने के लिए। ये देखिए सबसे ऊपर का व्यू। अभी भी मैं सबसे ऊपर नहीं आई हूँ, अभी भी ऊपर जाना बाकी है अभी भी, तो इसीलिए मैं जहाँ पर हूँ वहाँ तक थक चुके थे चल चल के, तो मैं इसीलिए आपको यहीं से व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए, लेकिन फिर भी गुंबज के पास तो हम आ ही गए हैं। ये वाटरफॉल जो अभी चालू नहीं है, लेकिन फ़ोटो खींच, ये देखिए ऊपर 1-2 सीढ़ियाँ अभी और हैं जहाँ हमें जाना है, लेकिन हम नहीं गए। लेकिन लिफ्ट ऊपर तक ही है, लेकिन चल के ऊपर तक आने का जो मज़ा है वो अलग ही है।
लिफ्ट का यूज़ करने से हम लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाते। ये बच्चे कांच के पुल का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक तो जो कांच के पुल सुने ही है, देखा ये पहला ही है। ये देखिए इनके मंदिरों में जो स्टैचू लगे हुए हैं, ये सारे चारों तरफ मंदिर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे डेकोरेशन से। सब बंद हैं, सब में ग्लास लगा हुआ है। ये बच्चे मेरे हमारे फिर और ऊपर जाने की जिद कर रहे थे, तो हमने कहा आप भी होया, हम अब इससे ऊपर नहीं जा सकते। ये वाला बोटिंग का रास्ता था, जहाँ अभी सूखा पड़ा हुआ था। अब ये सब देख लेने के बाद हम लोग निकल पड़े जम्बू द्वीप के लिए। हम लोगों ने यहाँ से अपने शूज़ लिए, दान पेटी में कुछ डाला, जो हमारा मन था हमने वो डाल दिया, लेकिन इस हिसाब से ही डाला कि जितने जूते जोड़ी हमने रखे हैं उसके हिसाब से ही हमने पेमेंट भी किया। ऐसा नहीं है कि हमने 2-4 रुपये या 5-10 रुपये दे करके सिर्फ फॉर्मेलिटी करी कि दिया दानिया। ये हाथी जो स्टैचू इनके बिल्कुल गेट पर ही रखे हुए थे। सब लोग शूज़ पहन रहे हैं, और यहाँ से बाहर निकल के सामने ही, अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ये सामने जो धर्मशाला है, आप इसमें रह सकते हैं। ये यात्री निवास है, सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिलेगी, और बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही इंजॉय लाइफ आप करेंगे। और यहाँ रह करके आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। पांडव टीला, द्रौपदी मंदिर, कुंती मंदिर, इन सब के यहाँ पे घाट, पुल, मंदिर, सब कुछ यहाँ पर देखने के लायक चीज़ें हैं। एक गन्ने का जूस बच्चे जिद कर रहे थे तो हम हारोगे। आप इस धर्मशाला में ठहरिए और इन्जॉय कीजिए, और पूरा हसनापुर जब तक आप रहना चाहें यहाँ रहिए, और घूमने निकलने के लिए आप घूम फिर कर आइए और शाम को फिर ठहर जाइए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट